अगर तो आप भी मेरी तरह लोहे का तवा इस्तेमाल कर कर के थक गए हैं ना, तो आप चाहते हैं कि आपका तवा जो है नॉन स्टिक का काम करे, तो आज की वीडियो आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। हम लोहे के तवे को नॉन स्टिक में किस तरीके से तब्दील करेंगे, आप ख़ुद पूरी वीडियो देखिएगा और आपको खुद हैरानगी हो जाएगी। अगर आप काली मिर्च जो है वो पीसते हैं, तो पीसने से सारी जो है बाहर निकल जाती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे काली मिर्च बिल्कुल भी इधर-उधर नहीं बिखरेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज की टिप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो काली मिर्च को जब हम इस तरीके से पीसते हैं ना, तो इसका पीसना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब भी हम इसको पीसते हैं इधर-उधर ये बिखर जाती है सारी। तो आपने सिंपल सा तरीका करना है। किस तरीके से आप इसको पीसेंगे कि आपकी मिर्चें जो हैं वो बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी। आपने क्या करना है, कोई साफ़ सा पॉलीथिन लेना है, उसके बाद आपने इसके ऊपर रख देना है। तो उसके बाद आपने इसको पीसना है। तो यकीन माने जितनी भी मिर्चें होंगी बहुत आराम से इसका पाउडर बन जाएगा। आप इस तरीके से हरी मिर्चों का भी पेस्ट बना सकते हैं। अक्सर हरी मिर्च भी जब हम पीसते हैं ना, तो वो भी आँखों में पड़ जाती हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। तो आप इस तरीके से हरी मिर्चों को भी पीस सकते हैं और काली मिर्चों को भी। तो बहुत ही आराम से आसानी के साथ इस तरीके से आपका पेस्ट बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा। जो चीज़ भी आप बनाएंगे तो कोई भी आपको ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखें, कुछ ही सेकंड में जो है काली मिर्च जो है मुझे दरदरी सी चाहिए थी, मैंने इसको ज़्यादा नहीं पीसा, बस मुझे इसी तरह की चाहिए थी, तो मैंने इसको इसी तरह से रखा है। अगर आप ज़्यादा इसको पाउडर फॉर्म में लाना चाहते हैं तो आपने इसको ज़्यादा पीसना है। तो चलें जी, नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी बनाने जा रही हूँ। अगर आपके हाथ, आपका मुंह बहुत ज़्यादा काला हो गया है और बहुत ज़्यादा जो है गर्मी की वजह से सख्त हो गए हाथ पाँव, तो आपने क्या करना है, ये रेमेडी बनानी है। और बहुत ही ये कारआमद सी टिप है, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। जब आप इसका एक ही दफ़ा का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपको इसका इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलें जी, इसमें क्या-क्या चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब आपने डाल देनी है टूथपेस्ट। वाइट टूथपेस्ट का इस्तेमाल कीजिएगा। साथ ही आपने लेना है चावल का आटा। तो आप तक है, आप कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं क्वांटिटी। तो यहाँ पर मैंने चुटकी एक इसमें नमक डाला है। तो सारी चीज़ों को डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पर इसमें हमने और चीज़ें भी ऐड करनी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी क्रीम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक आपके पास लेमन है तो लेमन के कुछ ड्रॉप आपने इसके अंदर डाल देने हैं। तो यहाँ पर लेमन डालने के बाद आपने एक और चीज़ इसमें ऐड करनी है, वो है रॉ मिल्क। तो अगर आपके पास है तो आपने ज़रूर ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट है इसकी, तो उतने ही आपने इसमें डालना है। तो ये देखिए, मैं मिक्स करती जा रही हूँ। अगर मुझे ज़रा और ज़रूरत पड़ी तो इसमें मैं थोड़ा सा और भी ऐड करूँगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये क्रीम है, आपने इसको अप्लाई करना है। अपने मुंह पर भी आप इसको अप्लाई कर सकती हैं, अपने हाथों पर भी इसको लगा सकते हैं। तो इसके एक दफ़ा के इस्तेमाल से आपके हाथ जो हैं बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। अगर आपके मुंह पर बहुत ज़्यादा सन टैन हो गया है, तो ये जो रेमेडी है बहुत ही ज़बरदस्त है। और एक दफ़ा के रिज़ल्ट से ये आपको, एक दफ़ा के इस्तेमाल से ये आपको इसका इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा कि आप इस रेमेडी के फ़ैन हो जाएंगे, आप इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर इसको अप्लाई आपने किस तरीके से करना है, पहले अपने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश कर देना है। उसके बाद आपने इस तरीके से अप्लाई करना है। 5 से 10 मिनट तक आपने लगा रहने देना है। उसके बाद किसी भी टिश्यू से आपने इसको साफ़ कर देना है। फिर उसके बाद आपने इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर देना है। तो आप यकीन करेंगे, आपको ख़ुद ब खुद ही एक दफ़ा के ही इस्तेमाल से इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो आपने एक दफ़ा मेरे कहने पे इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो इंशाल्लाह इसके आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो चलें जी, नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप भी मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो अक्सर हम लोग जो है किचन में प्याज तो हमें कट करना ही पड़ता है, तो हम बग़ैर हाथ लगाए किस तरीके से प्याज को कट करेंगे। ढेरों ढेर प्याज इस तरीके से कटिंग करेंगे कि आपका ना ज़्यादा टाइम लगेगा और ना ही आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
तो बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जो हर मेरी बहन जो किचन में काम करती है उसके लिए जो है, इतनी गर्मी में हम लोग घंटों घंटों किचन में खड़े रहते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। तो आपने क्या करना है, पहले प्याज को इस तरीके से छीलना है और इसका ये जो नीचे वाला हिस्सा है गांठ वाला, इसको आपने ना बिल्कुल भी नहीं कट करना। मैं हल्का से इसको कट कर रही हूँ, तो आपने ये जगह आपने छोड़ देनी है, जो येलो पार्ट होता है ना वो आपने इसका बिल्कुल भी नहीं कट करना। अब आपने क्या करना है, कोई भी फोक लीजिए और इसके ये जहाँ से हमने ये गिरा वाला हिस्सा छोड़ा है ना, तो वहाँ पर आपने इसको फोक लगा देना है और मिनटों सेकंडों में यहाँ पर आपका कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ढेरों ढेर प्याज आप बग़ैर हाथ लगाए इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। यकीन माने, जहाँ पर हमने जिस जगह से हमने इसको कट नहीं किया, जहाँ पर फोक लगा हुआ है ना, तो ये तो वैसे भी हिस्सा हम लोग इसको ज़ाया ही करते हैं, ये हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, ये देखें इस तरीके से इसको कट करेंगे ना, तो बहुत ही आराम के साथ इतना बारीक प्याज आप ढेरों ढेर प्याज इस तरीके से कट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और बग़ैर हाथ लगाए आप मिनटों सेकंडों में आप प्याज कट कर सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने सिर्फ मेरे कुछ सेकंड ही लगे होंगे तो प्याज को मैंने कट कर लिया है। तो ये देखें, जो हिस्सा हमने छोड़ा था तो इसको हमने वैसे भी ज़ाया ही करना है, तो ये बहुत आराम से निकल जाता है इस तरह से। तो इस तरह मेरी बहनें आराम से अपने घर में किचन में बहुत आराम से ढेरों ढेर प्याज कट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरी जो टिप है, बहुत ही ज़बरदस्त सा फार्मूला बनाने जा रही हूँ। अक्सर हम लोग मानसून में हमारे कपड़े जो होते हैं उनसे अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इतने ज़बरदस्त ये लिक्विड बनाएंगे कि इससे हमारे कपड़ों में बिल्कुल दाग धब्बे नहीं पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने नमक का लिया है, 1 टेबल स्पून नमक लिया है। यहाँ पर अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप इसकी जो मैंने चीज़ें डाली हैं इनको आपने डबल करके डालना है। तो यहाँ पर साथ में मैंने 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग सोडा डाला है, सॉरी। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त फ़र्क करती हैं कपड़ों के दाग धब्बे निकालने में। बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग सोडा जो है वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है दाग धब्बे दूर करने में, और जो नमक है वो भी बहुत अच्छा वर्क करता है, और साथ में सिरका हमने डाला है। सारी एक से बढ़कर एक चीज़ें हमने डाली हैं। तो ये मानसून का जो मौसम चल रहा है, तो इसमें अजीब से कपड़ों में से स्मेल आती है और अजीब से दाग धब्बे कपड़ों में पड़ जाते हैं। तो आप अगर इस तरीके से वॉश करेंगे तो आपके कपड़ों में बिल्कुल भी दाग धब्बे नहीं रहेंगे और आपके कपड़े बिल्कुल साफ़ सुथरे रहेंगे और स्मेल भी बिल्कुल भी नहीं आएगी। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ और डालनी है, तो यहाँ पर आपने जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने अगर आपके पास साशे है तो 1 साशे आपने शैम्पू का इसमें ऐड कर देना है। तो ये इतना पावरफुल सा, इतना ज़बरदस्त सा लिक्विड बन गया है, इससे आपका सर्फ भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। सर्फ़ आप जब डालेंगे तो इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में आपका जो सर्फ़ है वो भी इस्तेमाल होगा। इससे आपके पैसों की भी बहुत ज़्यादा बचत होगी और आपके टाइम की भी बचत होगी। ज़्यादा आपको कपड़ों पे मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप तकरीबन भर के इसमें डाल दिया है। अब इस लिक्विड से अगर आप हाथों पे कपड़े वॉश करते हैं तो आप इसके साथ इसमें भिगोकर आपने कपड़े रख देने हैं। तो 10 से 15 मिनट तक आप रखेंगे तो उससे आपके कपड़े जो हैं बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे, दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे और बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी आपके कपड़ों से, क्योंकि हमने इसका मैं शैम्पू का इस्तेमाल किया है। तो अगर आप इसको मशीन में डालना चाहते हैं तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, और वॉशिंग मशीन में जब कपड़े वॉश करती हूँ ना तो उसमें डाल देती हूँ। तो इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त, आपकी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ना ही अलहदा से आपको कपड़ों को रगड़ना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको टिप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो यहाँ पर नेक्स्ट टिप मेरी जो है प्रेशर कुकर को लेकर है। तो अक्सर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसके ऊपर जो यहाँ पर ये पेच से लगे होते हैं ना, तो इनको हम लोग वॉश कर के ना, तो ये बहुत जल्दी इनको ज़ंग लग जाता है, और जब ज़ंग लगता है ना तो ये ख़राब होने लग जाते हैं। तो फिर हमें इसकी दोबारा से इसके जो हैंडल है वो दोबारा से नए लगवाने पड़ते हैं। तो इस तरीके से हमारे पैसों की बहुत ज़्यादा बचत होने वाली है। अगर आप यहाँ पर इसके जहाँ पर भी पेच लगे होते हैं, यहाँ पर आपने इन पे लगा देनी है ये नेल पेंट। नेल पेंट लगाने से ना ही इनको ज़ंग लगेगा और ना ही ये ख़राब होंगे, इससे ना ही आपका हैंडल ख़राब होगा। अक्सर जब इसका इस तरीके से ये ख़राब होते हैं ना, तो इसमें से हवा भी रिलीज़ होती रहती है और हमारा प्रेशर कुकर में फटने का भी चांस होते हैं। तो आप अगर इस तरीके से करेंगे ना तो आपके बहुत से पैसों की बचत होगी और आपके जो हैंडल है वो भी काफ़ी टाइम तक रहेगा। तो चलें जी, नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो नेल पे उसको लेकर है, सॉरी, जब हम लिपस्टिक लगाते हैं ना
तो मैट वाली लिपस्टिक जो होती है वो जब हम होंठों पे लगाते हैं तो इसको उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये उतरती नहीं है, जितना भी इसको रगड़ो ना ये नहीं उतरती। तो इसके लिए बहुत ही बेस्ट सा तरीका आपके साथ शेयर कर रही है। देखिए मैंने अभी लगाई है तो ये खुश्क हो गई है, ये बिल्कुल भी नहीं उतर रही। तो अब इसको मैं आपको रिमूव करके दिखाऊंगी। तो आपने क्या करना है, वेज़लिन तो हर घर में मौजूद ही होती है, वेज़लिन पकड़नी है और इसके ऊपर आपने इस तरीके से थोड़ी सी लेकर वेज़लिन इसके ऊपर आपने जैसे ही लगाएंगे ना तो आपको खुद ही, मेरे लगाने से ये देखें एकदम से ये मेल्ट हो गई है, सारी की सारी उतरने लग गई है। अब आपने टिश्यू से आराम से इसको लगाना है। ये देखिए एक दफ़ा के ये साफ़ करने से मेरा हाथ जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। इस तरीके से आपके लिप्स जो हैं वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, आपको ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी अच्छी लगी होगी। अगर चुनी मुनी सी टिप है, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अक्सर लोहे का तवा इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसके ऊपर रोटियां जल जाती हैं, कोई चीज़ गर्म करते हैं वो भी जल जाती है। तो इसको हम किस तरीके से ऐसे बनाएं कि इसके ऊपर रोटियां ना जलें, ये नॉन स्टिक का काम करे। तो नॉन स्टिक के बर्तन भी बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो हम रोज़ रोज़ ये चीज़ें ख़रीद तो सकते नहीं हैं। तो इसी को हम क्यों ना इसको नॉन स्टिक का बना दें। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो सबसे पहले आपने इसको तवे के को चूल्हे के ऊपर रख देना है, नीचे आपने चूल्हा जला देना है। तो यहाँ पर उसके बाद आपने सारे तवे के ऊपर तो हल्का सा ऑयल लगा दीजिएगा, अगर ब्रश है तो ब्रश के साथ लगा दीजिएगा। उसके बाद आपने इसके ऊपर सारे के ऊपर आटा स्प्रिंकल करना है। यहाँ पर वही आटा जो हम लोग खाने रोटी में इस्तेमाल करते हैं वही आटा आपने लेना है और इसको लेकर आपने अच्छी तरीके से पूरे तवे के ऊपर लगा देना है। यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि इसके नीचे मैंने आग लगाई हुई है। तो यहाँ पर आप हल्का हल्का इस तरीके से उठा कर ना इसको सेक दीजिएगा, ताकि आटा जो है वो जले ना, बस सिर्फ इसके ऊपर रहे और इसको सेक लगता रहे। तो यहाँ पर इसको आपने तकरीबन 5 मिनट तक इसी तरीके से रखना है। तो यकीन माने अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका तवा जो है वो नॉन स्टिक के तवे को भी पीछे छोड़ देगा, क्योंकि इतना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट मिलेगा। ये मेरी गारंटी है कि इसके ऊपर रोटी बिल्कुल नहीं चिपकेगी और आपका तवा जो है वो नॉन स्टिक का काम करेगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसको थोड़ी देर बाद उठा रही हूँ और इसको सेक लगा रही हूँ, तो आपने यही कोशिश करनी है कि इसके ऊपर जो आटा है वो जलना नहीं चाहिए, बस हल्का हल्का इसको सेक लगता रहे। तो इसको तकरीबन हमें साफ़ करने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और हमारा तवा जो है वो बिल्कुल नॉन स्टिक का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने कोई भी कपड़ा लेना है और इसके ऊपर आपने जो आटा डाला है वो सारा हटा देना है, आटे को आपने साफ़ करना है। तो जैसे ही आप आटा साफ़ करेंगे तो आपको खुद ही रिज़ल्ट सामने आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आटा आपने फेंकना नहीं है, आपने इसको उतार कर अगर आपके घर में परिंदे वगैरह हैं तो उनके आगे आपने डाल देना है। तो यहाँ पर ये देखें तवा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। आटा आपने ऊपर से साफ़ सुथरा अच्छी तरीके से कर लेना है और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक प्याज लेना है, प्याज को छोटा सा प्याज ले लीजिए और उसको आपने कट करके तो उसके ऊपर आपने क्या करना है, थोड़ा सा लगा देना है ऑयल। अगर ऑयल है या घी जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो पार्ट हम लोग ज़ाया कर देते हैं ना वो ही आपने लेना है कि आपका प्याज जो है वो भी हमने ज़ाया नहीं करना। तो यहाँ पर आपने प्याज को फोक पे लगा देना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा घी या ऑयल लगाकर आपने पूरे तवे के ऊपर फेर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जैसे ही आप इस तरीके से करेंगे ना तो आपका तवा जो है वो इतना ज़बरदस्त वर्क करेगा कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। यकीन माने ये मेरी खुद आजमाई हुई टिप है, आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की मेरी सारी टिप्स में से कौन सी टिप अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।